अस्सलाम वालेकुम सलाम। जरा दसो जी कि मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਰ ने, ਵੱਡੇ चोर ने, सब बगैरत ने। अच्छा, अब देखें जो कह रहे हैं बड़े बगैरत बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है कि किसी मुल्क में इस तरह काम नहीं। वो कहते हैं कि मैं दिहाड़ी लगाता हूँ। सारे मुल्क में तरीक़ाकार ये होता है कि जो मज़दूर है उसकी 60-65 साल की उम्र के साथ बाद उसका पेंशन लग जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी पेंशन लगाई जाती है और उनके जो मज़दूरों के लिए वो दूसरी मराहत भी की जाती है और भी काम किए जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। दसो जी तो ज़रा मुल्क की हो रहा है साफ सर, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे ने, बेइंसाफ़ी कर रहे ने, चोराकारी शुरू हो गई है, लुटते ने, आवाम नूं खांदे ने पे, गरीब तो भुखे मर रहे ने। इतना कोई बिल आ रहा गैस बिजली का मजदूर दा दे नहीं सकता। हर चीज़ की महंगाई कर रहे हैं, डबल हो रही है, आवाम जलील हो रही है। आटा गदम हर चीज़ महंगी कर रहे हैं, फिर आवाम जलील हो गई, भुखी मरते हैं मजदूरदार। कोई कारोबार नहीं, बंद हो गए ने, टैक्स ला रहे हैं, बहुत तक टैक्स लाने पे। एडा जुल्म ज्यादा कर रहे हैं आवाम ने पाकिस्तान। देखें नाज़रीन, जो मेरी वाली बात है वो बिल्कुल सही है कि कहते हैं गरीब अवाम मज़दूरों का और गरीब अवाम का खून छोड़ के जो सरकारी सांड पाले जा रहे हैं उनकी मुराद पूरी करने के लिए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। कीमतें सारी हर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, उनमें टैक्स लगाए जाते हैं ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी की जाए। और सांड भी इतने ज़्यादा हैं कि वो गिनती में भी नहीं है। अभी मैंने खुद ये मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि मैंने DCO के घर गया हूँ तो देखा कि 20 मुलाजम घर के अंदर हैं और तकरीबन 3-4 पुलिस वाले भी ड्यूटी कर रहे हैं। और जब वो बाहर निकलता है तो बाहर जब निकलता है तो 3-4 गाड़ियाँ आगे पीछे खड़ी थी, यानी कि 20-25 आदमी, उस वक्त 7 प्रोटोकॉल होता है। लेकिन दूसरे मुल्क में देखा जाए, कनाडा में देखा है कि वो कनाडा का सदर अकेला जा रहा है, अपना ब्रीफ के उठाया है, ट्रेन के जरिए जा रहा है और किसी को पता चलता है कि ये सदर है तो वो साथ साथी भी ला रहता है, उसके बाद वो जा रहा है। लेकिन कोई उसको प्रोटोकॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में देखें कि इन सांड के लिए सारी मराहत उनके लिए ली जा रही है, सारी सिस्टम उनके लिए बेहतर ठीक किया जा रहा है। जर्नैल्स इतने कर लिए, उन्होंने प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, उनकी प्रमोशन इतनी कर दी गई है। जजेस कोई मुल्क में रह नहीं रहा। फिर और भी ज़्यादती हो रही है कि उसका जब जज रिटायर होते हैं तो उनकी इतनी पेंशन और तनख्वाह बनती है वो सारी डॉलर की सूरत में बाहर चली जाती है। पूछने वाला ही कोई नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। ये भुट्टो ने, मैं कहता हूँ लानत 1973 के कानून पर, जो 1973 का कानून दिया वो क्या है, उसका कानून क्या है। मैं कहता हूँ मैं कानून बनाऊँ, दोबारा कानून बनाया जाए, सारा इन पर सारे पाबंदियाँ आयद की जाएँ, प्रमोशन पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ, इनकी मराहत ख़त्म की जाएँ। सारे आम आदमी का सब जब तक जितना ख्याल है, जब तक ख्याल ही रखा जाएगा उस वक्त मुल्क तरक्की नहीं की जाएगा, नहीं कर सकता। यानी कि इंसाफ ही एक अच्छी जो ऐसी चीज़ है जो मुल्क को चला सही। अब वज़ीर ख़जाना जो कह रहा है कि अगर मुल्क चलाने तो टैक्सेस से मुल्क चलते हैं, और टैक्सेस से मुल्क नहीं चलते, इंसाफ से मुल्क चलते हैं। सबका ख्याल रखेंगे तो मुल्क चलेगा। से अब्दुल वहीद, अल्लाह हाफ़िज़।